गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लाइट वाला रिफ्लेक्ट होता है वो लोग कर दिया है, उसको थोड़ा कम बेसी होते रहता है उसको। हाँ चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं क्लास 10 का 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत सरल है, बहुत आसान है। यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। हम आपको पढ़ा चुके हैं उन्नयन कोण क्या होता है, पाद बिंदु क्या होता है ना। पाद मतलब पैर, नीचे जो होता है किसी भी मीनार का। तो यहां बोल रहा है मीनार के पाद बिंदु से। चलिए एक मीनार बनाते हैं। मीनार माने कौन चीज? टावर। जियो का टावर कि एयरटेल का? आजकल जियो ज्यादा आगे बढ़ गया है ना, एयरटेल का टावर। एयरटेल अभी थोड़ा सा पीछे है, अभी जियो आ गया है। अब सब कंपनी वाला लोग जो है ना खाली पैसा लूटने में लगा हुआ है। जियो भी एक बार सबको फ्री में दे लिया, अब सबको ले रहा है। दे भाई पैसा दे, सब दे भी रहा है, मजबूर हो चुका है। तो साथ साथ में एयरटेल भी बोल रहा है कि अरे हम काहे पीछे रहेंगे, वो भी उतना ही कर दिया। 84 दिन का जितना जियो लेता है उतना ही एयरटेल भी लेता है। सबसे टेलीकॉम लाइन का अपना अपना दांव पेच है। अब ये जो है टावर जो है सीधा खड़ा होता है, इसलिए हम लोग टावर लेते हैं। टावर का पाद बिंदु कौन है? यहाँ ये है ना। यहां से जो आदमिया खड़ा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। यहां से कितना दूरी पर है? 30 मीटर। थोड़ा हमारा लाइन ठीक नहीं बनता है क्योंकि मेरा ड्राइंग थोड़ा खराब है। हाँ 30 मीटर है, थोड़ा सा खड़ा ही होगा ना। ये देखिए अब ये मीनार है, क्या है भाई? मीनार है। इसका नाम ए दे दिए, बी दे दिए, सी दे दिए। यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है क्योंकि खड़ा है, ठीक ना। तो बोल रहा है कि 30 मीटर की दूरी पर कौन खड़ा है? मीनार के पाद बिंदु से जो यहाँ जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। कितना दूरी में बन रहा है? वो आपका 30 मीटर दूरी में बन रहा है। समझ रहे हैं? बी से सी का बिंदु कितना दूरी है? 30 मीटर दूरी है। एक आदमी यहाँ खड़ा है, इसे ताक रहा है, ऊपर मीनारवा में देख रहा है। अरे यहाँ तो एगो कौवा बैठा है जी, उड़ियो नहीं रहा है, मर उड़ गया का है ना, ऐसे करके देख रहा है। तो ये देख रहा है कि यहाँ 30 डिग्री कोण बन रहा है और ये मीनार है। अब ये कह रहा है कि मीनार का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार का ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। इंची टेप से तो नापना नहीं है, अपना दिमाग लगाना है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग द्वारा बनाना है। ये आपका क्या है? मीनार है। ये है मीनार है ये, ठीक है। तो यहां लिखिए माना मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई क्या मान रहे हैं हम लोग? ए बी मान लेते हैं और यही आपको निकालना है ना। अब यहां पर बीसी बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 30 मीटर दिया हुआ है। और कोण ACB बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। तो त्रिभुज यहाँ कौन बन रहा है? त्रिभुज ABC में कोण ACB बराबर क्या हो गया? 30 डिग्री हो गया। अब त्रिभुज ABC में 30 डिग्री हो गया, ठीक है, मान लिए हम लोग को ज्ञात क्या करना है? हम लोग को AB ज्ञात करना है, जो कि क्या है? P है। ये क्या है? B है। और ये क्या है? H है। यानी कि ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। आपको आधार दिया हुआ है, आपको लंब निकालना है। तो बताइए लंब बटा आधार किस सूत्र में होता है? किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है? 10 में होता है या कोट में भी होता है? 10 में बहुत बनाए हैं, आज कोट में बनाइए, ठीक है। लिखिए कोट 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? आधार बटा लंब। कोट का होता है ना आधार बटा लंब। आधार कितना है आपका? BC और लंब कितना है आपका? AB। कोट 30 डिग्री का मान बताइए। √3 बराबर BC बराबर कितना है? 30 मीटर। AB बराबर क्या है? पता नहीं, यही तो पता करना है। क्रॉस मल्टीप्लेक्शन AB गुने √3, कुछ नहीं तो बटा 1 है ना जी। यहाँ बराबर 30 से कम 30। अब क्या होगा? AB बराबर 30 और √3 यहाँ गुना में है तो 30 भागा हो जाएगा। ये गुना धरा के भागा हो जाएगा। कटेगा? नहीं कटेगा?
सॉल्यूशन करें कौन चीज काटना है, मतलब काटना है, सॉल्यूशन है, करे काटा जाता है, कैसे काटा जाता है भाई? तो कटेगा, क्यों कटेगा? क्योंकि ये आपका 10 गुने 3 है, 10 या 30 होता है ना जी, और यहाँ √3 है। अब हम लोग 3 को बदल देंगे √3 में, √3 को √3 से गुना करते हैं तो आता है 3, और नीचे है √3, काट देंगे ऐसे करके। परिमेयकरण भी कर सकते हैं, लेकिन परिमेयकरण क्या करते रहिएगा, इसी तरह बनाइए, अच्छा रहे। परिमेयकरण थोड़ा लंबा हो जाता है। तो √3 कट गया तो बचा कितना आपका? AB बराबर 10√3, यानी AB क्या था भैया? मीनार की ऊंचाई। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार के ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर आंसर। कोई दिक्कत? फिर से एक बार देख लीजिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है, उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री। तो मीनार का ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई को हम लोग P माने हैं, है भी P, और आधार दिया हुआ है, तो लंब बटा आधार होता है या तो 10 में या तो आधार बटा लंब होता है कोट में। तो हम लोग इस बार कोट से बना दिए, 10 से भी बनाइएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आप 10 से बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं? 10 30 डिग्री इक्वल टू लंब कौन है? AB है, और आधार कौन है? BC है। 10 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। AB पता नहीं और BC 30 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लेक्शन सेम यही चीज हो जाएगा, AB गुणे √3 बराबर 30 से कम 30। AB बराबर हो जाएगा आपका 10 गुणे √3 गुणे √3 बटा √3, काट देंगे तो 10√3 आंसर आ गया आपका, है ना। चाहे ऐसे बनाए चाहे वैसे बनाए, बात एक ही। कोट लीजिए चाहे 10 लीजिए, आंसर आपका उतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। समझ में आ गया? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये क्वेश्चन है आपका क्लास 10 का अध्याय 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। पतंग उड़ाएं आप लोग? पतंग उड़ाते हैं? पतंग उड़ाने का दिन आ रहा है जनवरी में, अभी भी आ गया। एक बार हम बचपन में पतंग उड़ा रहे थे, पतंग उड़ाते वो फुटल कुआं में डूब गए। हाँ, क्या हुआ कि कुआं फुटल था, नहीं देखे, ऐसे पानी में नहीं था, ऐसे खाली थोड़ा सा भस्कल था, हम लोग देहात में बोलते हैं उसको भस्कल कुआं। तो भस्कल था, तनी कादो दो था, पैंट उठ गंदा हो गया था। तो इसने पतंग उड़ा रहे थे खेत में, हवा थोड़ा धीरे था तो बहुत जोर से ऐसे करना पड़ता था। तो उड़ाते 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 तो पीछे आ रहे हैं। दोस्ती लोग बोला, लेकिन हट ऐसे बोल दिए, है ना, और गिर गए। गिरे तब पता चला कि ओरे काय दोस्तियन बोल रहा था। तो फिर इधर लटका उधर लटका, चारों तरफ लटक गया। तो पतंग जो होता है ना, वो पतंग जो होता है वो ऐसे सीधा रहता है, रस्सी कैसे तिरछा रहता है। ऐसा पतंग तो हम आज तक नहीं देखे हैं जो सीधा ऐसे उड़ता हो, है ना, सब ऐसे उड़ता है, ठीक है। तो ये पतंग उड़ रहा है, सॉल्यूशन में आते हैं। ये जो पतंग आपका उड़ रहा है वो भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, 60 मीटर ऊंचाई पे। भूमि से कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है? 60 मीटर। यहां से यहां तक का जो दूरी है वो 60 मीटर है। लेकिन आगे देखिए, पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से, अब इसको उड़ा रहा है कोई, यहाँ कोई एक व्यक्ति उड़ा रहा है, यहाँ पे वो व्यक्ति क्या करता है, जमीन पे इसको पूरी बांध देता है, खुट्टी गाड़ देता है, यहाँ खुट्टी गाड़ के छोड़ देता है। तो एक बार पतंग को उड़ाने के बाद ये हवा में उड़ते रहता है, उसके बाद इसको खुट्टी में गाड़ दीजिए, चाहे पकड़े रहिए, कोई बात नहीं, उड़ते रहेगा, कुछ देर तक उड़ते रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि हवा में उड़ते उड़ते थोड़ा गिरने लगता है, तो टान देते हैं उसको, ऐसे करके टान देते हैं, तो फिर उड़ जाता है, खड़ा हो जाता है, ऊपर हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे है। अब ये आपको मान के चलना है कि चाहे बांध दिए हैं चाहे कुछ किए हैं, लेकिन ये डोरी जो है लूज नहीं है, कोई ढील नहीं है। और कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। इसका नाम रख दीजिए A, इसका नाम रख दीजिए B, इसका नाम C रख दीजिए, है ना। अब डोरी का लंबाई आपको ज्ञात करना है, डोरी का लंबाई ज्ञात करना है। सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर आपका ये आपका P है, ये आपका B है और ये आपका H
है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ लिखिए, माना भूमि से पतंग की ऊंचाई बराबर क्या मान लिए, AB बराबर कितना 60 मीटर, और रस्सी की लंबाई, डोरी लिखा हुआ है ना, डोरी की लंबाई क्या मान लिए, AC मान लिए, और वाट, यही ऐसे हम लोग को ज्ञात करना है। अब आ जाते हैं त्रिभुज ABC में कोण ACB बराबर 60 डिग्री। तो ये है आपका लंब और ये है आपका कर्ण, और आपको ज्ञात करना है कर्ण, है कि नहीं। तो लंब बटा कर्ण कहाँ होता है भाई, साइन में होता है। यहां लिखेंगे साइन, दिख रहा है यहाँ पे ना, साइन 60 डिग्री बराबर लंब हो रहा है आपका AB और कर्ण हो रहा है आपका AC। साइन 60 का मान बताइए, √3/2 बराबर AB है आपका 60 और AC आपका पता नहीं। ठीक है, चलिए इसके बाद यहां लिखते हैं, हाँ क्रॉस मल्टीप्लेक्शन होगा ना, AC गुणे √3 बराबर 60 दूनी 120, 60 दूनी 120, या फिर 60 गुने 2 ही रहने दीजिए, 2 गुने 60 कर दीजिए। अब यह क्या कीजिए कि AC बराबर 2 गुने 60 बटा √3, गुना वाला इधर आ जाएगा भागा में। √3 को 2 से किसी तरह काट सकते हैं क्या, 60 का 3 से कोई कनेक्शन है क्या है, 20 या 60, तो इसको कीजिए 2 गुना 20 गुना √3 गुना √3। ठीक है, आप एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा परिमेयकरण वाला विधि से बता देते हैं, क्या किधर से बनाते आए हम लोग, परिमेयकरण की विधि से देख लीजिए थोड़ा सा। AC बराबर आपके हिसाब से हो गया क्या, 60 दूनी 120 बटा √3 हो गया। इसको परिमेयकरण कर दीजिए, √3 बटा √3 यहां लिख दीजिए। हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर ऐसे करके घेर दीजिए। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, 120 को √3 से गुना कर देंगे तो 120 √3 हो जाएगा, और नीचे √3 को √3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे कि 3 को तो काटना है ना भाई आपको, तो काट दीजिए इसको, 3 चौका 12, 40 तिया 120, तो आपका उत्तर हो गया 40 √3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि ऐसी ही आपको ज्ञात करना था डोरी की लंबाई। यहाँ पर लिख दीजिए, इसीलिए डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर आंसर। ठीक ना, परिमेयकरण नहीं करेंगे तो कैसे बनाएंगे, AC बराबर 120 बटा √3 था, तो 120 को कर देंगे 40 तिया 120 होता है ना, तो 40 गुने √3 गुने √3 3 होगा, 40 तिया 120 हो जाएगा, √3 काट देंगे, अब 40 √3 आया कि नहीं आया। तो चाहे ऐसे बनाए चाहे ऐसे बनाए, ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये थोड़ा नियमानुसार हो जाता है। ठीक ना, समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आ गया। पतंग उड़ाना सीख लिए, अब पतंग उड़ाते उड़ाते हमारा जैसन भस्कल कुइया में मत गिर जाइएगा, ठीक है। आए बगल हो जाए, पहले समझ तो लीजिए, बगल होते रहेंगे ना बाद में। यहाँ कोई दिक्कत है तो बोलिए, क्लियर हो गया ना। बहुत आसान क्वेश्चन था, अब पता चलेगा आगे वाला में। चलिए उतारिए।